दोस्तों, मेरा नाम शिव शर्मा। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। साथियों, यह सिद्धांत मनोविज्ञान विषय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, यह सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव महोदय ने दिया था, जो कि रशिया से संबंध रखते थे। साथियों, यह एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वह मनोवैज्ञानिक होते हैं साथियों, जो किसी भी बालक के विकास में अधिगम में वातावरण को अधिक महत्व देते हैं बजाय वंशानुक्रम के। साथियों, आगे चलें तो इसके कई अन्य नाम लिखे गए हैं इसी सिद्धांत के, जो परीक्षा में समय समय पर पूछे जाते हैं, चाहे वह बीएसएसबी की परीक्षा हो, यूपी टेट हो या रीट हो। साथियों, उन नाम को हम पढ़ते हैं। अनुबंध अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, पारंपरिक अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी एंड द लास्ट वन इज सीआर थ्योरी। साथियों, तीसरे नंबर पर प्राचीन अनुबंधन लिखा गया है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में इसी शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। साथियों, जहां तक हो सके आप इंग्लिश टर्म्स को याद करने का प्रयास करें, परीक्षा में यह आपके लिए ज्यादा मददगार होगा। साथियों, नीचे एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया है, उसे हम पढ़ते हैं। पावलोव मानव की अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं पर बात करते हैं, जो प्राणी के बस में नहीं है, जिसे वह चाहकर भी नहीं रोक सकता। साथियों, यहाँ अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं की बात हो रही है, अर्थात मानव जो कि हम हैं। साथियों, यहाँ पावलोव साहब उन प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम चाहकर भी उनके नियंत्रण में नहीं ला सकते। जैसे हृदय का धड़कना हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे अभी रोक लूं या आप इसे हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं। साथ ही हम किसी रास्ते में जा रहे हैं और अगर हमारे पैर में कांटा चुभता है तो हम पैर को बिना हटाए नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार साथियों, तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। किसी गर्म चीज को छूने पर अचानक हाथ का हटा लेना, वह एक प्रकार से अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है। साथियों, अगर आगे चलें तो यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर 4 फॉर्म्स लिखी गई हैं, उसे हम पूरा करते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल रेस्पॉन्स। साथियों, हिंदी में अगर बात करें तो यूसीएस को कहते हैं अनानुबंधित उद्दीपक और यूसीआर को कहते हैं अनानुबंधित अनुक्रिया। उसी प्रकार सीएस को कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक और सीआर को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे जो पावलोव साहब ने जो उदाहरण दिया है या जो जिस जानवर पे इन्होंने प्रयोग किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, यूसीएस के रूप में पावलोव महोदय ने भोजन को लिया था और यूसीआर के रूप में भोजन के प्रति लार का आना यूसीआर के अंतर्गत आता है। साथियों, उसी प्रकार हम बात करें तो सीएस कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में उन्होंने घंटी की आवाज यानी घंटी की ध्वनि को लिया था। उसी प्रकार सीआर की बात करें तो साथियों, घंटी के प्रति लार का आना सीआर के अंतर्गत आता है। साथियों, अब आपके सामने मैं इस प्रयोग को बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो प्रयोग महोदय ने कुत्ते पर किया था उसका चित्र आपके समक्ष है। साथियों, चित्र आपने देख लिया होगा। अब हम इस प्रयोग की विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, महोदय ने एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसके समक्ष जब भोजन लाया गया तो वह लार, उसके मुंह में लार आई। भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आई, कुत्ते के मुंह में। साथियों, भोजन वहां यूसीएस था और लार का आना यूसीआर। जाहिर सी बात है साथियों, किसी भी भूखे व्यक्ति या भूखे जानवर के समक्ष जब खाना लाया जाएगा या भोजन लाया जाएगा तो उसके मुंह में लार आना संभव है। परंतु महोदय ने जब ऐसा देखा कि जब भोजन प्लेट में था तभी उसके मुंह में लार आ गई। ऐसे में महोदय ने इसमें और प्रयोग किए और अगली स्टेप उन्होंने सीएस अर्थात घंटी की आवाज यानी घंटी जस्ट 3 सेकंड पहले बजाई गई और उसके बाद कुत्ते के समक्ष भोजन प्रस्तुत किया गया। कुत्ते ने प्रतिक्रिया की लार का आना। साथियों, यह प्रतिक्रिया लगातार दोहराई गई। साथियों, लगातार दोहराने पर
कुत्ते के सामने ध्वनि की आवाज होती, भोजन प्रस्तुत किया जाता और लार का आना। साथियों, यह प्रतिक्रिया कई बार दोहराने के बाद यहां जो प्रतिक्रिया आ रही है लार का आना, वह ध्वनि के प्रति नहीं है बल्कि भोजन के प्रति है। परंतु ऐसा लगातार करने पर एक दिन ध्वनि की आवाज हुई और कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, बल्कि भोजन उसके सामने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसा देखने पर पावलोव महोदय बड़े आश्चर्यचकित हुए। साथियों, जब सीएस यानी केवल ध्वनि के प्रति लार आई तो वह कहीं ना कहीं अनुबंध बन चुका है। अनुबंध अर्थात साचर्य। साचर्य किसके समक्ष? ध्वनि, घंटी की ध्वनि और भोजन के बीच जो साचर्य उपस्थित हुआ, वो देखिए आप कि मात्र कुत्ते को यह आवाज होने लगा कि घंटी की आवाज आई अर्थात अब भोजन मिलेगा, तो वह भोजन आने का इंतजार करने से पहले ध्वनि के प्रति ही लार टपकाने लगा। इसे हम कंडीशनल रेस्पॉन्स कहते हैं। साथियों, एक बार फिर से समझिएगा, यूसीएस भोजन था और यूसीआर लार है। भोजन के प्रति लार का आना स्वाभाविक सी बात थी। दूसरी तरफ हम देखेंगे 3 या 4 सेकंड पहले घंटी की आवाज को चलाया गया, कानों में ध्वनि आई, सामने भोजन प्रस्तुत किया गया और लार आना हुआ। परंतु भोजन के प्रति ही अभी तक लार आ रही है, कुत्ते ने अभी तक ध्वनि के प्रति लार नहीं आई है। साथियों, तीसरा हम लेंगे सीएस यानी ध्वनि और सीआर। जब कुत्ते के समक्ष ध्वनि उसके कानों तक आई तो उसने भोजन आने से पहले ही कहीं ना कहीं लार उसके मुंह में आ चुकी थी। तो दोस्तों, वह जो लार आई है वह घंटी की ध्वनि के प्रति आई है, ना कि भोजन के प्रति।